नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद के मैथन नौका व स्टीमर चालकों के बीच पर्यटन विकास पर चर्चा की। धनबाद जिले के गोगना स्थित मैथन में गेस्ट हाउस में मैथन पर्यटन विकास से संबंधित विषयों पर मैथन डीवीसी टूरिज्म के वरिष्ठ विकास पदाधिकारी निरसा विधायक अरूप चटर्जी एवं जेएमएम के गुलाम कुरैशी तथा मैथन नौका व स्टीमर चालकों के बीच मैथन पर्यटन विकास पर विचार विमर्श किया गया। इस विचार विमर्श के दरमियान डीवीसी मैथन टूरिज्म विकास अधिकारी ने कहा कि हमारा मैथन डैम समस्त भारत का तो नहीं परंतु संपूर्ण भारत के कोयलांचल का कश्मीर जरूर है, इसलिए मैथन पर्यटन क्षेत्र का विकास अति आवश्यक है। खासकर नौका विहार क्षेत्र में उन्होंने कहा कि डीवीसी और झारखंड सरकार ने सीएसआर के तहत आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैश पैरासेलिंग बोट, डाइव बोट एवं अन्य प्रकार की आधुनिक बोट वर्तमान कार्यरत बोट चालकों के साथ समन्वय करके चलाना चाहती है, ताकि मैथन डैम पर आने वाले सैलानियों में और बढ़ोतरी हो, जिससे कि मैथन के नाविकों के आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो और सामाजिक एवं इनके बच्चे के शैक्षणिक स्तर में सुधार व विकास हो। वहीं दूसरी ओर यहाँ के नाविकों एवं विस्थापितों का कहना है कि डीवीसी कभी भी हम लोगों के साथ ईमानदारी एवं वफादारी कभी नहीं निभाई है। इसकी कथनी और करनी में अंतर है। हम लोग उतना पढ़े लिखे लोग नहीं है। नई टेक्नोलॉजी वाला बोट का ट्रेनिंग में भी असक्षम हो गए, जिससे हम लोगों को बाहर कर दिया जाएगा तथा नई टेक्नोलॉजी वाला बोट आने से लकड़ी वाला बोट और पुराने मॉडल के स्टीमर पर कोई नहीं चढ़ेगा, जिससे कि हमारी रोजी रोटी मार खा जाएगी और हम लोग भूखमरी एवं बेरोजगारी के लिए विवश हो जाएंगे। इसलिए हम लोग डीवीसी मैथन पर्यटन आधुनिक विकास का विरोध करते हैं। इसी बात पर मीटिंग स्थगित कर दी गई। वहीं नाविकों के नेतृत्व करने वाले रामनाथ सोरेन, मैथन काली पहाड़ी उत्तरी पंचायत के मुखिया बबलू चौधरी, कार्तिक महतो, शंभू मरांडी और नाविकों ने कहा कि हम लोग सभी नाविक ग्रुप आपस में राय विचार करके किसी अन्य दिन फिर बैठक करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। डीवीसी मैथन पर्यटन विकास के साथ समन्वय स्थापित करना है या विरोध करना है। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। हाँ सर, मैथन टूरिज्म डेवलपमेंट को लेकर जो आज आपने बैठक की, इस बैठक का क्या निर्णय लिया गया सर? जो भी हो टूरिज़्म को डेवलप करना है, मैथन एक कैटेगरी में आती है झारखंड सरकार का, जो इंटरनेशनल टूरिज़्म स्पॉट के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चिन्हित किया है। तो यहाँ इको टूरिज़्म पार्क को से लेकर फ्लोटिंग होटल, एक बड़ी स्टैचू, फिर लैंड में भी होटल की ये तमाम चीज़ें करने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ बोटिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें भी प्लानिंग में है। तो इन फ्यूचर लोकल जो हमारे आसपास के गांव वाले हैं, इन लोगों को लेकर इस इलाके का डेवलपमेंट भी करेंगे। इस इलाके के दो पैसा का रोज़गार हो, इसके साथ रोज़गार की भी व्यवस्था हम समझते हैं जो टूरिज़्म के माध्यम से हम लोग कर सकें। स्थानीय लोगों ने क्या क्या अपनी मांगे जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए सर, और इस पर क्या? स्थानीय लोगों का देखिए, ये बहुत दिनों के लोगों की रोष है। जिस तरीके से डीवीसी के द्वारा मतलब लोकल लोगों से कट ऑफ रहना, या डीवीसी कोई भी लोकल लोग अगर कुछ करना चाहें तो डीवीसी हमेशा से उन लोगों को परेशान करना, तो ये तमाम चीज़ों के लिए एक आक्रोश है। डीवीसी को भी एक समन्वय लोकल लोगों के साथ बनाना चाहिए। लोकल मास को लेके जो लोग विस्थापित हुए हैं उन तमाम लोगों को लेके यहाँ सारे काम करना चाहिए। भविष्य हम लोगों की कोशिश रहेगी, क्योंकि झारखंड सरकार टूरिज़्म के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हम लोग भी चाहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को टूरिज़्म के माध्यम से रेवेन्यू आए, ताकि सरकार की जो मैया योजना है, तमाम चीज़ें हैं जो इसको हम लोग फंडिंग कर सकें। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो झारखंड सरकार, डीवीसी सब मिल के बैठ कर ये टूरिज़्म इस इलाके में हम लोग डेवलप किस तरीके से कर सके, इस पर हम लोग विचार करें। जो सर मैथन बोट सेलर लोग जो है कुछ अपने डिमांडें रखे हैं, तो उनके डिमांडों ऊपर क्या? नहीं, उनकी डिमांड जो है जायज़ है। जो नाव चल रही है वो दूसरी कोई भी एजेंसी नहीं चलेगी। जो स्पीड बोट से लेकर नाव चल रही है वो उन्हीं की चलेगी, लोकल लोगों की चलेगी। जो वो नहीं चला सकेंगे, एकदम ही जो पैरा ग्लाइडिंग है, पैराशूटिंग है, ये तमाम चीज़ें हैं, वो जो टेक्निकल चीज़ है वो दूसरे लोग जो ट्रेन है इसमें वही लोग चलाएंगे। बाकी जो यहाँ
स्पीड बोट है या जो नाव है उसको हम लोग और डेवलप करने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर नौकायन कर सकें। अपना परिचय सर। हाँ सर, माइथन टूरिज्म डेवलपमेंट के लेकर जो आप लोगों ने आज बैठक की सारे बोट सेलरों लोगों ने, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये माइथन टूरिज्म डिपार्टमेंट का मीटिंग नहीं था, ठीक है। ये एक डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने अपने तरफ से जो एक टेंडर किया था उसका बैठक चल रहा था, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये एक मतलब एक घाट पे बोट उतारने का काम किया है जो प्राइवेट कंपनी को दिया था। तो हम विस्थापितों का यही कहना है कि मान लिया अगर कोई बाहरी कंपनी यहाँ पर अगर नौकायान करेगी तो फिर यहाँ के लोगों को तो रोज़गार का कमी हो जाएगा। वो तो अपने स्तर से अपने बाहर से ही लोग लेके आएंगे। तो हम लोगों ने यही डीवीसी से आग्रह किया कि अगर मान लिया नौकायान यहाँ करती है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दिया जाए, तभी हम नौकायान करने देंगे दूसरी बाहरी कंपनी को, अन्यथा हम लोग नहीं करने देंगे। आपका सुनना सर? रामनाथ सोरेन।